देखिए, मैं पूर्व सैनिक हूँ, सैनिकों की पीड़ा को मैं समझता हूँ। ये बयान बहादुर राजनाथ सिंह फर्जी के छत्री हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5-5, 6-6 प्लेन हमारी मार के गिरा दिया पाकिस्तान ने, और 12 महीने का कोई सालों भर बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों का ये कहे थे कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। हमारे तो 10 सिर इन्होंने वो सौंप दिया पाकिस्तान को। आप मुझे बताइए, सैनिकों की शहादत पर ये जो छाती पीट रहे थे, उससे कितनी बड़ी क्षति हुई हमारे देश की। अरे भरोसा रखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है देश के, सबको हिलाकर रखेंगे। कहीं कोई मंत्री नहीं, इनका मंत्रालय जा रहा है। किनका? राजनाथ सिंह का। इतना पतन करवाए हैं देश का, और देश के सैनिकों का अपमान इन्होंने किया है। देश के उन माओं का, उन महिलाओं का अपमान इन्होंने किया है। और सालों साल आप नहीं बता रहे हो, आप बेशर्मी से झूठ बोल रहे हो पार्लियामेंट में, संसद के सामने। शर्म नहीं आती? क्या क्या वजह रही होगी जिस तरीके से देश से उन्होंने छिपाया है? अरे भाई, उस समय पीठ थपथपा रहे थे, सजनी हमाऊ राजकुमार का नारा बुलंद कर रहे थे कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई है, पाकिस्तान की क्षति हुई है। आप मुझे बता दीजिए, ये सब बेशरम आदमी है, इनको लज्जा हया नहीं है। और आपको मैं बता दूं, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, कोठे के दलाल को देख लीजिए, दोनों एक समान है। नहीं, आप जो राजनाथ सिंह जो देशभक्त है, रक्षा मंत्री है, सेनाओं का वो ख्याल रखते हैं, और आप उसको ऐसे कह रहे हैं? भैया, रक्षा मंत्री जगजीवन बाबू हुए थे 71 में, कम से कम 93,000 पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण किया था। इसके क्या है? इसकी हैसियत है कुछ? क्षत्रिय है ये, छत्री नहीं है, नकली के छत्री हैं, फर्जी के हैं, ये छत्री नहीं है। छत्रियों का खून होता तो उबाल खा गया होता शुरू में। इसके पास कोई पावर नहीं है। गुजरात लॉबी के लिए ये दलाली करता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत का ये दलाल है शुद्ध रूप से। तो लेकिन अभी जो जिस हिसाब से जो माहौल है, इस माहौल में नाम जो उन्होंने छिपाया था, क्या इस बात का पता भंडा फूटेगा कैसे? पूरा भंडा फूटा। आप बताइए, एक राम माधव है, ऑपरेशन जो सिंदूर से पहले ये श्रीलंका में, और एक जर्नल था, दोनों जाके IAS, पूर्व ISI के जो है मेजर जनरल से बात कर रहे थे श्रीलंका में। यानी इनके प्लानिंग के तहत जो पहलगांव हमला हुआ था, जिसपे ये इनकी भद्द पीटी हुई थी और ये हमला किए। विदेश मंत्री पहले ही बात कर लिया था पाकिस्तान के PM से। तो आप मुझे बताइए कि जब ये सब खुद हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने पे लगे हुए हैं, देश के करोड़ों मोतियाबिंद की बीमारी से पीड़ित हिंदू अंधभक्त इनको बड़ा जो बहादुर समझ रहे हैं, कितनी बड़ी नाक कटवाया है इसने, कहते हैं छत्री। अरे तो जयचंद की औलाद है। ऐसे में क्या राजनाथ सिंह को कुर्सी छोड़ देना चाहिए अगर उनसे नहीं? अगर थोड़ी भी हया शर्म बची हो, किसी गंदे नाली में डूब के मर जाए। इनके तो मुख पे कालिक पोत करके गधे पर बैठा करके कनाट प्लेस माना चाहिए। ये आदमी रक्षा मंत्री के कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। बेशर्मी से कैसे पार्लियामेंट में जाता है, कुछ समझा नहीं आता है, बेशरम कहीं का। लेकिन मोदी जी ने उनको कुछ सोच समझ करके ही बनाए होंगे ना, उनके पास वो काबिलियत है रक्षा मंत्रालय। भाई दलाल। अरे जब ये जो गृह मंत्री था तो पुलवामा हुआ, इसी का गृह मंत्री काल में। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान का एजेंट है राजनाथ सिंह। आप मुझे बताइए, ISI के लिए काम करता है। कुछ भी नहीं बोल दीजिए। क्यों नहीं बोल दीजिए? क्यों नहीं बोलिए? आप बताइए, जब एक गृह मंत्री था 19 में, तो पुलवामा हुआ था इसी की सरकार में, क्या कर लिया? कौन सा मुंह खाड़ लिया ये? आप बताइए, कांग्रेस पर तोहमत लगाना। के नेतृत्व में, कार्यकाल में देख रहे सब थर-थर कांप रहा है। कहीं कोई थर-थर नहीं, बेशरम आदमी है ये। इसके राज में मंदिर घोटाला, इसके राज में पुलवामा, इसके राज में पहलगांव, इसके राज में उरी, पठानकोट, दिल्ली बम ब्लास्ट। ये गुजरात का कसाई है। कौन लोग? नरेंद्र मोदी, अमित शाह।
गोधराब को नहीं भूला है। आडवाणी को तो कीड़े पड़ेंगे ढोला, वो मरेंगे तड़प तड़प करके, क्योंकि सपेड़ों के उन्होंने ही पाला।